जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहिसभुवसाहुम्। ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दनोगा प्रक्षाली सकलभूतलमल कलंका मुनिभिरूपासी तीर्थ सरस्वती हर्तनो दुर्तनाम अज्ञानं तिन्धनं ज्ञानं जय शलाकया चक्षुर्निर्मितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यमनजीवोद्गारं पुण्यप्रकाशं पापनाशकं शास्त्रं श्री समयसारणां दुष्परतारा श्री सर्वगदेवाता दुस्तरगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा स्तेषां वचनानुसार मासादे कुन्कुन्दाचार्य विरचेतां श्रोतारे स्थावदान्तया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो वन्दे तु सर्वसिद्धे द्रोवचलमणो पवं गतिं पते वोचामि समय पाओ मीणमो सुध केवली मणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिनका परम पावन चरित्र जल निधि समान अपार जिनके गुणों के गणधर न पावे पारे बस वीतराग विज्ञान जिनके कथन का सारे उन सर्वधर सन्मति को वंदना शतबारे वंदना शतबारे। बोलिए वीतरागी देवशास गुरु धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। आत्मा की पर्युपासना करने के महान मंगलकारी पर्युषण पर्वराज हैं और ये पर्युषण पर्वराज हमें अनादि से विस्मृत अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वभाव का अवलोकन करने की प्रेरणा देते हैं। इन पर्युषण पर्व के पावन प्रसंग पर हमारे सन्मुख यह ग्रंथादिराज समयसार जी है और समयसार जी के माध्यम से कलिकाल सर्वज्ञ स्वरूपी आत्मा की सत्ता को सिद्ध करते हुए उस सर्वज्ञ स्वरूपी आत्मा को अपनी परिणति में प्रकट करने की पावन प्रेरणा आज से 2000 वर्ष पहले से दे रहे हैं। उनके 1000 वर्ष पश्चात अमृतचंद्राचार्य देव हुए और अमृतचंद्राचार्य देव ने इस महान ग्रंथ की आत्मख्याति टीका रच करके अपनी परिणति में आत्मा की प्रसिद्धि कैसे हो इस हेतु
आत्मख्याति नाम की टीका लिख करके अपनी पर्याय में आत्मा की प्रसिद्धि की है। आत्मा की प्रसिद्धि की है अर्थात अपनी पर्याय में उस आत्मा का अवलोकन करते हुए अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त किया है, सुख को प्राप्त किया है। तो वैसा ही सुख समस्त जगतवासियों को प्राप्त हो, इसके लिए यहां वो क्या कहते हैं भाई, हमें ये पावन संदेश देते हैं कि ये जिनवाणी माता है। कौन सी माता है? जिनवाणी माता है। और माताएं दो होती है, एक जिनवाणी माता है और एक लौकिक माता है। दो माताएं हैं, पर दोनों माताओं में जमीन आसमान का अंतर है और 36 की तरह है। लौकिक माता हमारा हाथ दूसरे के हाथ में पकड़ा देती है। क्या करती है लौकिक माता? हमारा हाथ दूसरे के हाथ में पकड़ा देती है। किंतु जिनवाणी माता हमारा हाथ हमें स्वयं को सौंपती है। जिनवाणी माता हमारा हाथ हमें स्वयं को सौंपती है। लौकिक माता राग वर्धक है, राग बढ़ाती है। जिनवाणी माता राग का अभाव करने वाली है। लौकिक माता लोरियां सुना करके हमें सुला देती है। लौकिक माता लोरियां सुना करके हमें सुला देती है, लेकिन जिनवाणी माता हमें लोरियां सुना करके जागृत कर देती है, स्वभाव के प्रति हमें जागृत कर देती है। अरे लौकिक माता आत्मा का पतन करने वाली है। लौकिक माता हमारी आत्मा का पतन करने वाली है और जिनवाणी माता आत्मा का कल्याण करने वाली है भाई। अब हमें निर्णय ये करना है कि कौन सी माता को अपनाना है, कौन सी माता को सुनना है? जिनवाणी माता को। इसका मतलब ये नहीं लेना कि लौकिक माता जी अपनी जो घर पे है वो यूं कहे कि बेटा एक गिलास पानी पिला देना, कि चुप रहो माता जी, बैठी रहो, अब हमें तुमसे कोई काम नहीं है, हमें तो जिनवाणी माता से काम है। जिनागम कहता आचार्य कहते हैं, जिसे लौकिक माता की समाल नहीं है वो जिनवाणी माता की समाल नहीं कर सकता है भाई। ये बोल रविंद्र जी के हैं। क्या कहते हैं वो? कि जिसे लौकिक माता की समाल नहीं है वो जिनवाणी माता की क्या समाल करेगा भाई। जिसका सदाचार आगमानुकूल नहीं है वो मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्तन कर सकता है? तो ये महान जिनवाणी माता के माध्यम से अमृतचंद्राचार्य देव इस मंगलाचरण के माध्यम से समय सारभूत जो शुद्धात्मा है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित है, उस शुद्धात्मा को नमन करते हैं, उसे अपना इष्ट देव सिद्ध करते हैं। और ये सिद्ध किया गया है 4 विशेषणों से। कौन से 4 विशेषण? पहला विशेषण क्या है? शुद्ध सत्ता स्वरूप है। दूसरा विशेषण क्या है? चेतना गुण रूप है। तीसरा विशेषण क्या है? स्वानुभूत्या चकासते। और चौथा विशेषण क्या है? सर्वभावांतरे छिदे। शुद्ध सत्ता स्वरूप है, चेतनामय अनंत ज्ञानादि गुण रूप है, और यह आत्मा स्वानुभूति रूप पर्याय से ही अनुभूति से जाना जा सकता है। और यह आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है और सर्वज्ञ स्वभाव को अपनी परिणति में जानते हुए पर्याय में सर्वज्ञता को प्रकट कर सकता है। इस प्रकार इन 4 विशेषणों के द्वारा जो लौकिक में 4 प्रकार के विपरीत मत है, 4 वाक है, बौद्ध मत है, मीमांसक मत है, न्यायिक मत है, उनके विचारों का
खंडन किया और खंडन करते हुए आत्म स्वभाव का मंडन किया गया है भैया। आत्म स्वभाव की सत्ता को सिद्ध करते हुए ये कहा है, देखिए पेज नंबर 3 पर, कि इस प्रकार के विशेषणों से, गुणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके नमस्कार किया है। कि मेरा इष्ट देव कौन है? शुद्धात्मा है भाई। यह किसने जाना? किसने जाना? ज्ञान पर्याय ने जाना। और ज्ञान पर्याय ने अपना इष्ट देव शुद्धात्मा को जाना, तो उसे क्या मिला? दादाजी क्या मिला है? अरे भाई, अतीन्द्रिय आनंद जो अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से प्योर ऑब्जेक्ट प्लस प्योर इंस्ट्रूमेंट प्लस गिव्स प्योर इफेक्ट, 3 चीज है। प्योर ऑब्जेक्ट अर्थात द्रव्य शुद्ध है, विषय शुद्ध है। प्योर इंस्ट्रूमेंट, उसको जानने का साधन भी कैसा है? प्योर है, पवित्र है, ज्ञान भी। गिव्स प्योर इफेक्ट, तो फल क्या मिलेगा? पवित्रता। अरे द्रव्य शुद्ध है, उसको जानने वाली पर्याय शुद्ध है, तो पर्याय में जो आनंद प्रकट होगा वह कैसा होगा? कि वह भी पवित्र ही होगा भाई। ऐसा पवित्रता का मार्ग है। इस पवित्रता के मार्ग को प्राप्त करने के लिए जिनागम क्या कहता है भाई? और लौकिक में क्या कहा जाता है? लौकिक में कहा जाता है का मांगोगे तो मिलेगा। बच्चा यदि रोवे नहीं तो मां भी दूध नहीं पिलावे। तो कहा जाता है कि मांगोगे तो मिलेगा। कुछ कहते हैं सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। क्या कहते हैं? कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। और कुछ कहते हैं कि भाई चिंतन करोगे तो मिलेगा। कुछ क्या कहते हैं कि चिंतन करोगे तो मिलेगा। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? आचार्य क्या कहते हैं? जिनागम क्या कहता है? 144 नंबर का कलश किसी को ख्याल में हो? अचिंत शक्ति धारक अहो चिंतामणि चेतन, सिद्धार्थ सब आत्मा ही है कोई नन, सभी प्रयोजन सिद्ध है फिर क्यों पर की आस, ज्ञानी जाने यह मरम करे न पर की आस। क्या कह रहे भाई? अचिंत शक्ति धारक अहो, जिसके लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए चिंतन की आवश्यकता नहीं है। काय की आवश्यकता है? किस चीज की आवश्यकता है? अचिंत शक्ति धारक हो, चिंतामणि चेतन। कैसा अचिंत शक्ति का धारक? वो कौन है? वह मैं स्वयं हूं, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। उसके लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है, सेवा की आवश्यकता नहीं है, और चिंतन की भी आवश्यकता नहीं है। काय की आवश्यकता है? कि ज्ञान पर्याय के द्वारा सर्वस्व समर्पण करने की आवश्यकता है। जब ज्ञान पर्याय सर्वस्व रूप से उसके प्रति समर्पित हो जाती है, तो उस ज्ञान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, सुख और वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। ऐसी सुख और वीतराग दशा की प्राप्ति के लिए यहां इस मंगलाचरण में यह सिद्ध किया गया है कि मेरा इष्ट देव कौन है? कौन है? मैं स्वयं अर्थात शुद्धात्मा ज्ञायक स्वरूपी
भगवान आत्मा वो मेरा इष्ट देव है। अब भावार्थ पढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनना। यहां मंगल के लिए शुद्धात्मा को नमस्कार किया है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, किसी इष्ट देव का अर्थात आदिनाथ भगवान महावीर, शांतिनाथ भगवान या अन्य जो भी हैं, उनका नाम लेकर के नमस्कार क्यों नहीं किया? क्या आचार्य भगवान महावीर को भूल गए, आदिनाथ को भूल गए, शांतिनाथ को भूल गए? कि किसी को भी नहीं भूले हैं भाई। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। क्या कह रहे हैं भाई? एक की आराधना करने पर सबकी आराधना हो जाती है। कैसे? तो उसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित, सर्वज्ञ, वीतराग, शुद्ध आत्मा ही है। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप लौकिक में जिसे हम अपना इष्ट मानते हैं, वो इष्ट देव भी कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है? सर्व कर्म रहित, सर्वज्ञ, वीतरागमयी है। अरहंत कैसे हैं? सिद्ध कैसे हैं? कैसे हैं? सर्व कर्म रहित, वीतरागी और सर्वज्ञ है। तो सर्व कर्म रहित, वीतराग, सर्वज्ञता को उन्होंने कहां से प्राप्त किया है? अपने शुद्धात्मा से। क्यों प्राप्त किया है? वह शुद्धात्मा भी सर्व कर्म रहित, वीतराग, सर्वज्ञमयी है। इसलिए पर्याय में उन्होंने सर्व कर्मों का अभाव करके वीतराग, सर्वज्ञता को प्रकट कर लिया है। इसलिए उपचार से, व्यवहार से वो भी हमारे इष्ट देव हैं। कौन? अरहंत, सिद्ध, पंच परमेष्ठी, वो भी उपचार से, व्यवहार से हमारे इष्ट देव हैं और निश्चय से अपना शुद्ध आत्मा है। तथा एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते। एक ही नाम लेते आदिनाथ जी का ही, तो अन्य मत वाले साहब हमारे भगवान का क्यों नहीं लेते हो, वो नाराज हो जाते। तो मत पक्ष का विवाद करते। उन सबका निराकरण समय सार के विशेषणों से किया है। उन सबका निराकरण अन्य मतवादियों का जो प्रश्न हो सकता है या शंका हो सकती है, उसका निराकरण समय सार के विशेषणों से किया है। कौन से समय सार के विशेषणों से? जो मंगलाचरण में 4 विशेषण दिए हैं, उनसे निराकरण कर दिया गया है। और अन्यवादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाधाएं आती है। अन्यवादी जन जो अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें क्या बाधा आती है? क्या बाधा आती है? क्या बाधा आ सकती है? हैं? भाई अन्य देवों को भी आपने देखा है, सुना है, अन्य संप्रदाय वाले हैं वो अपने अपने देव का नाम लेते हैं, तो उसमें क्या बाधा आ सकती है? कि भाई रामचंद्र जी है तो उनको धनुष बाण दे रखा है, हनुमान जी हैं घोटा दे रखा है, कृष्ण जी हैं अन्य उनका बांसुरी वगैरह अन्य जो है चीजें दे रखी है, गणेश जी हैं उनका स्वरूप जो है अलग प्रकार से बना रखा है। लेकिन उस स्वरूप के मानने में क्या बाधाएं हैं? तो जिनागम क्या कहता है? कौन इष्ट देव है? का आत्म का ध्यान करे उसे राम कहते हैं। किसे राम कहते हैं? आत्म का ध्यान करे उसे राम कहते हैं, और मान को गलाए उसे हनुमान कहते हैं। किसको गलाए? मान को गलाए उसे हनुमान कहते हैं। करे कषायों को कृष उसे कृष्ण कहते हैं।
करे कषायों को कृष, उसे कृष्ण कहते हैं। हो ईमान मुसल के समान, उसे मुसलमान कहते हैं। हो ईमान मूसल के समान, उसे मुसलमान कहते हैं। जिन आज्ञा को माने उसे जैन कहते हैं। जिन आज्ञा को माने उसे जैन कहते हैं। और करे अष्ट कर्मों का क्षय, उसे सिद्ध भगवान कहते हैं, उसे इष्ट देव कहते हैं। भाई लौकिक में भी इष्ट देव कौन है? कि जिनके आठों कर्मों का क्षय हो चुका है, वीतरागता सर्वज्ञता को प्रकट कर लिया है, वो मेरा इष्ट देव है। अब ऐसे इष्ट देव की प्राप्ति राग रहित ज्ञान सहित शुद्धात्मा के आश्रय से हुई है, तो वह शुद्धात्मा भी मेरा इष्ट देव है। और उसे इष्ट देव सिद्ध करने में कोई बाधा नहीं है। क्यों? और स्यादवादी जैनों को तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है। कौन है? स्यादवादी जैनों को, जैनी स्यादवादी होते हैं, एकांती नहीं होते। क्यों नहीं होते? आत्मा का स्वरूप अनेकांतात्मक है, और उस अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली जो कथन पद्धति है, उसका नाम स्यादवाद है। भाई का किसी अपेक्षा से ऐसा कहा है, कहा तेरी बात ठीक है भाई, पर इस अपेक्षा से ऐसा कहा है, तो मानने में क्या दिक्कत है? देखो खुलासा किया है। फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर कहो, परम ब्रह्म, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद, अभेद, परम पुरुष, निराबाद, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अरहत, जिन, आप, भगवान, समय सार इत्यादि हजारों नामों से कहो, वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं। कैसे सत्यार्थ हैं? कथनचित अर्थात किसी अपेक्षा से सत्यार्थ हैं। अपेक्षा लगाया है भाई, अपेक्षा को समझना है। तीसरा बिंदु क्या है अपना? का अपेक्षा को, तो इतने नामों से यदि हम संबोधित करें इष्ट देव को, तो उसमें कोई विरोध नहीं आता है। क्यों? कि वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं। सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है। किनको विरोध है? सर्वथा एकांतवादी ऐसा ही है, हम तो ऐसा ही मानेंगे। हमने सुख काई में मान रखा है। किसमें सुख मान रखा है? पुराने लोग जानते हैं, बैठे हैं दादाजी वगैरह साहब, का पहला सुख काई में, हाँ, का पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नार, चौथा सुख आज्ञाकारी सुत। तो काय को हो संसार में दुख, फिर तो संसार में दुख नहीं है। का निरोगी काया है, घर में माया भी है, कुलवंती नार भी है, आज्ञाकारी सुत भी है, तो भी चक्रवर्तियों ने क्या किया है? कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग और काग बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। भाई उस संपदा को, उन संयोगों को छोड़ दिया है। तो सुख कहां है? किस जगह सुख है? जगतवासियों की दृष्टि मान्यता सुख कहां है? कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नार, चौथा सुख आज्ञाकारी सुत। तो काय को हो संसार में दुख। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं भाई? का पहला सुख आत्म को पाया।
किस में सुख है? आत्म में है भाई। कपेला सुख आत्म को पाया, दूजा सुख प्रभु गुण को गाया। आत्मा में नहीं रह पाता है तो पंच परमेष्टि की क्षण में जाता है, उनका गुणानुवाद करता है। कपेला सुख आत्म को पाया, दूजा सुख प्रभु गुण को गाया, तीजा सुख जिनवाणी जाया। क्या कह रहे हैं भाई? अरे मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, तो उसका ये अध्यात्मय जीवन चले, इसके लिए 2 समय स्वाध्याय रूपी भोजन जरूरी है भाई। कितने समय? 2 समय भाई। आत्मार्थी है, मुमुक्षु है, तो शरीर को चलाने के लिए जिस प्रकार से 2 समय का भोजन जरूरी है, उसी प्रकार से हमारा जीवन अध्यात्मय रूप से चलता रहे, इसके लिए 2 समय स्वाध्याय जरूरी है भाई। तो क्या कह रहे हैं? पहला सुख आत्म को पाया, दूजा सुख प्रभु गुण को गाया, तीजा सुख जिनवाणी जाया। आप माताएं बहनें अपने घर का झाड़ू कितनी बार निकालते हैं? पता है बेटा आपको? कितनी बार निकालते हैं? 2 बार निकालते हैं। बहुत बढ़िया। अब 2 बार कब कब निकालते हैं? एक तो सुबह और एक ये 2 बार क्यों निकालते हैं? क्या कारण है? हाँ बोलो, क्यों निकालते हैं सवेरे? कि रात की जो गंदगी हो उसको प्रातःकाल हटा देना भाई, और दिन भर की जो गंदगी है उसको सायंकाल हटा देना। उसी प्रकार से 2 बार स्वाध्याय क्यों दादाजी? 2 बार स्वाध्याय क्यों? एक बार ही कर ली तो क्या दिक्कत है? भोजन एक बार करते हैं, कितनी बार करते हैं? 2 बार तो कम से कम होना ही चाहिए, होता ही है? फिर कुछ तो 3 बार भी करते हैं, कुछ 4 बार भी करते हैं, और कुछ तो करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ जानवर की तरह मुंह चलाते रहते हैं। लगता ऐसा है या तो तिरंज की पर्याय से आए हैं तो अभी वो संस्कार खत्म नहीं हुए, या ऐसा लगता है तिरंज गति का बंद होने वाला है इसलिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। 2 बार स्वाध्याय क्यों? क्या हेतु है? ज्ञानी कहते हैं कि भाई जो रात्रिकालीन विकार पाप भाव है उनका प्रक्षालन करने के लिए प्रातःकाल की स्वाध्याय है। दिन भर 5 पाप 4 कषायों में प्रवर्तन किया है, उसके प्रक्षालन के लिए सायंकाल का स्वाध्याय आवश्यक है भैया। ये स्वाध्याय मुमुक्षुओं के जीवन की, आत्मार्थियों के जीवन की अनिवार्य खुराक है, और इसके बिना मुमुक्षु जीवित नहीं रह सकता है। यदि सच्चा मुमुक्षु है तो भाई, तो पहला सुख आत्म को पाया, दूजा सुख प्रभु गुण को गाया, तीजा सुख जिनवाणी जाया, चौथा सुख मुनि सिद्ध पद को पाया, तो जन्म मरण होना भाया। क्या करें? ये जन्म मरण के अभाव की रीति है भाई। जन्म मरण का अभाव करना है तो यहां क्या कह रहे हैं कि भाई पहला सुख आत्म को पाया। जिसने अपने शुद्धात्मा को अपना इष्ट देव स्वीकार किया है और परिणति में शुद्धता को प्रकट किया है, ऐसा ज्ञानी धर्मी जीव अपना इष्ट देव शुद्धात्मा को मानता है। अब उसे अनेक नामों से सिद्ध किया जाता है तो भी कोई विरोध नहीं है। विरोध किन को आता है कि सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है, स्यादवादी को कोई विरोध नहीं है। इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए। किसको यथार्थ समझना चाहिए? अर्थ को। कल भाई साहब संतोष जी ने प्रवचन के पश्चात एक बात कही थी, उसके ऊपर मेरा चिंतन चला थोड़ा, इसलिए कहने में आ रहा है। करे हम प्रवचन में जितने भी उदाहरण देते हैं या जो भी बात कहते हैं
वो जो है मनोरंजन के लिए नहीं है भाई। ये आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं है भाई। लौकिक में कहा जाता है और ना किसी की निंदा के लिए है। जिन वचन ना तो मनोरंजन के लिए है ना निंदा के लिए है। ये जो लौकिक उदाहरण देते हैं, पिक्चर आदि की बात करते हैं, इन उदाहरणों से, इन दृष्टांतों से हम दृष्टांत तक पहुंचाना चाहते हैं, सिद्धांत तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी परिणति लौकिक में कैसी है और अब हमें उससे हट करके किस रूप परिणमन करना है, ये उद्देश्य हमारा होता है। जिस प्रकार लौकिक में कहा जाता है कि कान में तिनका, नाक में उंगली, पर की निंदा मत किया कर, मत किया कर, आंख में अंजन, दांत में मंजन, आत्मरंजन नित्य किया कर, नित्य किया कर, नित्य किया कर। तो जितने भी उदाहरण और जितने भी दृष्टांत हैं वो सब भाई आत्मा में रंजन करने के लिए है, आत्मा को जानने के लिए है और उस आत्मा में अपनापन आए इसके लिए है। कोई मनोरंजन के लिए हम ये कार्य नहीं करते हैं, ना दृष्टांत देते हैं भाई। जिस प्रकार से समझना भाई, अर्थ को समझना कि एक मौलवी साहब थे, मौलवी, और उन्होंने प्रतिदिन अपनी तकरीर में जो है वो नाना प्रकार की बातें बताते थे, लोगों को प्रेरित करते थे भाई मस्जिद में आना चाहिए, ऐसा वो कहते थे। तो एक लड़का कभी मस्जिद में नहीं जाता था, कभी नहीं जाता था मस्जिद में वो। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्रेरित किया, बाध्य किया कि नहीं तुझे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कितने अच्छे मौलवी साहब आए हैं, बहुत अच्छी उनकी तकरीर चलती है, तुझे जाना चाहिए, और तू नहीं जाएगा तो हम तेरे को जो है भोजन नहीं रखेंगे। जब ये शर्त रख दी तो वो लड़का जो है गया। भैया कहां गया? मस्जिद में गया। और जैसे ही सीढ़ियों पर उसने पैर रखा और तकरीर में क्या आया कि मस्जिद में नहीं आना चाहिए। क्या आया? मस्जिद में। अब वो लड़का कहां बढ़ेगा? अंदर बढ़ेगा कि वापस जाएगा? वापस चला गया वो घर। माता पिता ने पूछा भैया तो बहुत जल्दी आ गया, क्या तकरीर खत्म हो गई? कि देखो मैं पहले ही कहता था कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। कि क्यों, क्या हो गया? कि मौलवी साहब ने खुद ने कहा है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। अब बोलो मैं तो पहले ही कहता था ना कि नहीं जाना चाहिए, अब मैं नहीं जाऊंगा। नहीं मौलवी साहब ऐसा नहीं कह सकते, जाके पूछ लो तुम भले, उनने कहा है ऐसा। अब उसके माता पिता नाराज हुए और मौलवी साहब के पास में गए और कहा अरे मौलवी साहब आप कैसी तकरीर करते हो, हमने बड़ी मुश्किल से हमारे लड़के को मस्जिद में भेजा था और आपने कहा कि मस्जिद में नहीं आना चाहिए। मौलवी साहब बोले कि हमने तो ऐसा नहीं कहा है। वो लड़का कह रहा है कि बुलाओ। लड़के से पूछा भैया क्या हमने ऐसा कहा? कहा आपने ऐसा कहा, आपकी तकरीर में ऐसा आ रहा था। क्या आ रहा था? कि मस्जिद में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं वापस लड़ गया। तो भैया तेने आगे पीछे की भी बात सुनी कि नहीं सुनी? कि कब नहीं आना चाहिए? कि नापाक हो तो मस्जिद में। अब नापाक की बात तो सुनी नहीं और क्या सुन ली? कि मस्जिद में नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार से भाई यहां बैठते हैं तो हमारे लौकिक दृष्टांतों को सुनकर के दृष्टांत को समझना, केवल दृष्टांत को सुनकर के मनोरंजन नहीं करना है भाई। यहां तो जिनागम की और जिनवाणी की बात आत्मरंजन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। इसलिए कहते हैं अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए। जो शब्द आया है तत्वार सूत्र में क्या दिया है? 5 लक्षण दिए शास्त्रों को समझने के। कौन कौन से? ये तो स्वाध्याय के भेद हैं, ये भी धवला में स्वाध्याय के भेद किए हैं 5। हाँ, शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ ये दिए हैं भाई। शास्त्र को समझने की, अर्थ को समझने की ये रीति है भाई कि शब्दार्थ है, नयार्थ है,
आगमार्थे, मतार्थे और अंतिम भावार्थे। भाई उस भावार्थ को पकड़ना है, और जो उस अर्थ को पकड़ लेता है जो हमारे लिए प्रयोजनभूत है, और उस प्रयोजनभूत शुद्धात्मा में अपनापन करता है, तो परिणति में वीतरागता की प्राप्ति होती है, सुख और धर्म दशा की प्राप्ति होती है, और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग के प्रारंभ के लिए यहाँ इस मंगलाचरण में शुद्धात्मा की सत्ता को बताया गया है। किसकी सत्ता को बताया है? कि शुद्धात्मा की सत्ता को बताते हुए यह सिद्ध किया गया है कि शुद्ध सत्ता स्वरूप आत्म वस्तु है। इसके आश्रय से ही परिणति में सुख और शांति प्रकट हो सकती है, ऐसा अस्ति से कथन किया। अब नास्ति से कथन के लिए पेज नंबर आप 35 निकालिए, 35 नंबर का पेज निकालिए, और जिसमें कलश नंबर 10 है। इतना मार्मिक कलश है, इतना गंभीर कलश है कि जिसमें नास्ति और अस्ति का सुमेल स्थापित करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि भाई ज्ञानी क्या करता है। इस कलश में पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सभी बोलेंगे। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णिमाद्याम तविमुक्तमेकम। आत्म स्वभावम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशिनयशो दिनयोभ्युधेति। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयनशो दिनयोभ्युधेति। पर भाव से जो भिन्न है अर आदि अंत विमुक्त है। पर भाव पर भाव से जो भिन्न है अर आदि अंत विमुक्त है। पर भाव संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। संकल्प संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। संकल्प जो एक है परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को जो एक जो एक है परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को जो एक है करके प्रकाशित प्रगट होता हे आय शुद्ध नहीं। करके प्रकाशित करके प्रकाशित प्रगट होता हे आय शुद्ध नहीं।
करके प्रकाशित। क्या कह रहे हैं देखो, महान गंभीर कलश है और आत्मा की अनुभूति कराने वाला कलश है भाई। इस ग्रंथादि राज की एक एक गाथा, एक एक कलश आत्म स्वरूप को अपनी परिणति में प्रकट करने की प्रेरणा देता है। लेकिन यह तो इतना महान है कि जो अस्थि स्वरूप से और नास्ति से आत्मा के स्वरूप को प्रकट करता है। और इस कलश को मैंने जहां जहां भी लिया है, बराबर 8-10 दिन तक इस कलश के ऊपर चर्चा चली है। और 2-4 स्थान तो ऐसे थे, जैसे हमारे राजस्थान में उदय के पास सेमारी है, वहां पाठशाला के सब बच्चे भी बैठते थे। तो 5-5, 7-7 साल के बच्चों को ये कलश मुखाग्र याद हो गया था भाई, और वो इसका वाचन करते थे। घरों में जाते थे तो इसको बोलते थे। 8 दिन तक बराबर जो इसकी चर्चा चली। इसी प्रकार से उज्जैन गया था तो वहां भी 8 दिन तक इस कलश की चर्चा चली। प्रत्येक मुमुक्षु भाई और बहन और बालिका के मुख पर यह कलश था भाई। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम। आहा, क्या कह रहे हैं, पर भाव से जो भिन्न है। 5 बोल बताए हैं इसमें, 5 बोल आए हैं। पहला बोल है, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना। पर भाव भिन्नम, पर भाव भिन्नम, आदि अंत विमुक्तम, आदि अंत विमुक्तम, एकम आपूर्णम, विलीन संकल्प विकल्प जालम। मैं पूछूंगा भाई, फिर वाचन करते हैं अपन, कल पूछूंगा। पर भाव भिन्नम, पर भाव भिन्नम, आदि अंत विमुक्तम, आदि अंत विमुक्तम, एकम एकम आपूर्णम, आपूर्णम, विलीन संकल्प विकल्प जालम। इन 5 भावों के द्वारा, इन 5 बोलों के द्वारा जो पंचम भाव है, परम परिणामिक भाव है, उसका अवलोकन करने की प्रेरणा दी गई है। देखिए श्लोका, शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। क्या दिया है, शुद्ध नहीं। किसका नाम शुद्ध नहीं है, हैं? किसका नाम शुद्ध नहीं है, हैं? आत्म स्वभाव को प्रकट करता है, कुछ तो सही है। अब शुद्ध नहीं से पहले नई के स्वरूप को समझते हैं, तब शुद्ध नई का स्वरूप समझ में आएगा कि नई किसे कहते हैं। नय तिथि नया, नय तिथि नया, ये नई नी धातु से बना है। काय से बना है, संस्कृत की नी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना। जिसका अर्थ क्या होता है, ले जाना। कहां ले जाना, किस जगह, बहुत बढ़िया। करे शब्द कहने पर ज्ञान को वस्तु तक ले जाना। शब्द कहा है भाई साहब, शकर शब्द कहा है। शकर शब्द कहते ही ज्ञान कहां पहुंच जाता है, पदार्थ पर पहुंच जाता है। तो नी अर्थात ले जाना। कहां ले जाना, अपने ज्ञान को वस्तु तक ले जाना। अर्थात उपयोग जो बाहर था, उस उपयोग को अंदर स्वभाव में ले जाना। नई का मतलब क्या है, उपयोग जो बाहर था उसको अंदर ले जाना। अर्थात ज्ञान में वस्तु का क्लियर हो जाना।
ज्ञान में वस्तु का क्लियर हो जाना, स्पष्ट हो जाना, इसका नाम नहीं है। इसी प्रकार से सम्यक श्रुत ज्ञान का जो विकल्प है उसका नाम नहीं है। ध्यान से सुनना, देखो थोड़ी चर्चा सूक्ष्म है लेकिन समझ में नहीं आए ऐसा नहीं है। सम्यक श्रुत ज्ञान का विकल्प नहीं है। प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु को अंश रूप में जानना उसका नाम नहीं है। किसका नाम नहीं है? प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु को अंश रूप में जानना उसका नाम नहीं है। कि जो ज्ञान वस्तु को मुख्य और गौण करके जानता है उसका नाम नहीं है। किसका नाम नहीं है? कि जो वस्तु को मुख्य और गौण करके जानता है उसका नाम नहीं है। फिर आगे कहते हैं जो ज्ञान वस्तु को अंश रूप में जानता है उसका नाम नहीं है। जो ज्ञान किसको? वस्तु को कैसे जानता है? अंश रूप में जानता है, उसका नाम नहीं है। फिर कहते हैं वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं जो वचनात्मक है। और फिर कहते हैं कि ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं जो ज्ञानात्मक है। किसके अभिप्राय को? ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। वो कैसा है? ज्ञानात्मक है। अंत में कहते हैं द्रव्य और पर्याय इन दोनों में से किसी एक को ग्रहण करने का नाम नहीं है। किसमें से? द्रव्य और पर्याय इन दोनों में से किसी एक को ग्रहण करने का नाम नहीं है। अब ये नए विकल्पात्मक रूप है। कैसे हैं? विकल्पात्मक रूप है। और ये नए केवल श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। किसमें होते हैं? मति अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान में। अब नए किनको होते हैं? बहुत बढ़िया। सम्यक दृष्टियों को, सम्यक ज्ञानियों को नहीं होते, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होते, और केवलियों को भी नहीं होते हैं। अब ये नए कितने हैं? कितने हैं नए? हैं? अनंत हैं। चलो आपकी बात भी मान लेते हैं। जिनागम में ऐसा भी कथन है कि मुख्य रूप से नए दो हैं। मुख्य रूप से नए कितने हैं? दो हैं। अध्यात्म से निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। आगम से द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं। अब विस्तार करें तो नए 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। निगम नहीं, व्यवहार नहीं, संग्रह नहीं, ऋजु सूत्र नहीं, शब्द नहीं, संबी रूढ़ नहीं, एवं भूत नहीं। नए 7 होते हैं। फिर विस्तार करें कि नए 47 होते हैं। कितने होते हैं? 47 होते हैं। फिर विस्तार करें तो नए संख्यात होते हैं। फिर विस्तार करें कि नए असंख्यात होते हैं। फिर विस्तार करें तो नए अनंत होते हैं। फिर विस्तार करें तो जितने वाणी के विकल्प हैं उतने नए हैं। फिर विस्तार करें कि जितने शब्द हैं उतने नए हैं। गुड्डू भैया कितने याद रहेंगे इसमें से? 2 तो याद है। अरे आपको सब याद है, एक भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ हो। जितने बैठे उन सबको सब नहीं याद है। सब प्रवीण हैं नयों में। कैसे? हम आपके घर पे आए। भाई साहब कहां गए आदित्य? हाँ, हम आपके घर पे आए और जैसे ही घर में प्रवेश किया और क्या कहा गया? पंडित जी ये घर आपका ही है, आप आराम से रहना। क्या कहा? ये घर आपका ही है। बहुत बढ़िया बात है। फिर एक भाई साहब क्या भोजन करने के लिए गए। उनने कहा पंडित जी साहब
ये जो दुकान आपको नजर आ रही है ये आपकी ही है। का बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत सुंदर बात है। फिर दूसरे सज्जन क्या गए दूसरे दिन, तो उनका लड़का पास में बैठा हुआ था। हमने पूछा भाई साहब ये किसका है? पंडित जी साहब ये लड़का आपका ही है। सब क्या कह रहे हैं? ये मकान आपका है, ये दुकान आपकी है, ये लड़का आपका है। अब अगले दिन हम भोजन करने के लिए अगले घर पर गए और वहां भाई साहब के पास में एक स्त्री खड़ी हुई थी और हमने पूछा भाई साहब ये कौन है? अब भाई साहब ने क्या जवाब दिया होगा? क्या जवाब दिया होगा या मनोज जी क्या जवाब दिया होगा? है कि ये आपकी ही पत्नी है, ऐसा कहा होगा? ये मेरी ही पत्नी है। क्या कहा पंडित साहब? ये मेरी ही पत्नी है। ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये आपकी ही है? क्यों नहीं कहा है? अरे नहीं, निश्चय नहीं का ज्ञान है, व्यवहार नहीं का ज्ञान है। सब व्यवहार और निश्चय में प्रवीण है। सास ने बहू से कहा बेटा ये दिन भर की धोवन इकट्ठी हो गई है, आदमी देख करके झरोके में से ढोलना फेंकना, आदमी देख करके। अब बहू जाती है, खड़ी रहती है, आदमी को देखती है और फिर ढोलती है, हैं? उसे नयों का ज्ञान है कि नहीं है? नयों का ज्ञान है भाई। कहा ऐसा है, आदमी देख करके ढोलना, पर कर क्या रही है? आदमी नहीं देख करके। अब वही माताजी वो बहनें दिन के समय जो है अनाज साफ करती है और उनसे जाकर के पूछे माताजी बहन जी आप क्या कर रही हो? कम गेहूं बीन रही हैं। आज तक किसी ने गेहूं बीने हैं? क्या बीने हैं? कह क्या रहे हैं? बीन रहे हैं कंकल और कहते क्या हैं? गेहूं बीन रहे हैं। भाई लोग अपने कंधे पर डिब्बा लेकर के जाते हैं चक्की पर, उनसे कोई मिले और पूछे भाई साहब कहां जा रहे हो? आटा पिसाने जा रहे। आज तक किसी ने आटा पिसाया भैया है? सबको नयों का ज्ञान है। सुन करके कोई ये कहे पंडित साहब ये विषय तो बहुत सूक्ष्म है, हमारी पकड़ में नहीं आ सकता है। अरे जिनागम कहता भैया तुम प्रवीण हो, नयों का ज्ञान तुम्हें है। ये नए क्या कहते हैं? कहा ऐसा जा रहा है पर अर्थ उसका अलग लगाया जा रहा है। कैसे? पापा ने कहा बच्चे से कि बेटा जाओ मम्मी को बुला लाओ। लड़का किसको बुला के लाएगा? हैं? किसको बुला के लाएगा? अपनी मम्मी को कि पापा की मम्मी को? हैं? अपनी मम्मी को। क्यों? तो उसे नयों का ज्ञान है। किसको बुलाया है? कि पापा ने मेरी मम्मी को बुलाया है। मम्मी बच्चे से परेशान है और ये कहती है तू भाग जा, तू होते ही मर जाता तो अच्छा था, मर जा तू। लेकिन बच्चा क्या अर्थ लगाता है? भागना नहीं है, मरना नहीं है। क्यों? उसे नयों का ज्ञान है। मां जो कह रही है वो केवल उपचार से, व्यवहार से, बाई से है, अंतर से उसकी ऐसी भावना नहीं है। बालक पिक्चर बहुत देखता है, पापा ने मना किया बेटा पिक्चर मत देखा कर, आंखें खराब हो जाएगी, पढ़ाई खराब होगी, इसलिए पिक्चर मत देखा कर। बच्चा नहीं मानता है। एक शो देख करके आया और पापा ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और ये कहा बेटा जाओ दूसरा शो भी देख करके आ जाओ। बेटा क्या करता है भैया? क्या कहता है? दूसरा शो देखने जाता कि नहीं जाता? नहीं जाता है। पापा आई एम सॉरी, अब मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? पापा ने तो 100 रुपये का नोट दिया है, जाओ देख आओ, ऐसा कहा है। कहा ऐसा है लेकिन अर्थ क्या लगाया?
नहीं जाना। उसी प्रकार से कहा ऐसा जाता है का मंदिर आओगे तुम्हें धर्म लगेगा, पूजा पाठ करोगे तुम्हें धर्म लगेगा, स्वाध्याय में बैठोगे तुम्हें धर्म लगेगा, दान दोगे तुम्हें धर्म लगेगा, तीर्थ यात्रा करोगे तुम्हें धर्म लगेगा। कहा ऐसा जा रहा है कि स्वाध्याय सुनोगे तुम्हें आत्मा मिलेगा, कहा ऐसा जा रहा है, परंतु अर्थ क्या लगाना है? अर्थ क्या लगाना है कि मंदिर आने से धर्म नहीं होता, पूजा करने से धर्म नहीं होता, भक्ति करने से धर्म नहीं होता, तीर्थ यात्रा करने से धर्म नहीं होता, दान देने से धर्म नहीं होता, स्वाध्याय सुनने से आत्मा नहीं मिलता। फिर क्यों सुना रहे हो? यही पक्का करने के लिए सुना रहे हैं। दादाजी का जवाब है यही पक्का। कहा ऐसा जा रहा है, पर अर्थ क्या लगाया कि ऐसा नहीं होता। नयों से नयातीत आत्मा को जानना है। नयों से किसको जानना है? नयातीत आत्मा को जानना है। तो नए अर्थात जो वस्तु को अंश रूप में ग्रहण करते हैं, किसी अपेक्षा से ग्रहण करते हैं, सर्वथा नहीं उसे नए कहते हैं। पर यहां आया है शुद्ध नए। क्या आया है? किसका नाम शुद्ध नहीं है? अंतिम बात कह करके विराम दूंगा, घड़ी बहुत जल्दी भागती है भाई। शुद्ध नहीं किसका नाम है? कि ज्ञान की वह पर्याय जो त्रिकालिक ध्रुव परम परिणामिक भाव को विषय बनाए, उसका नाम शुद्ध नहीं है। किसका नाम शुद्ध नहीं है? ज्ञान की वह पर्याय जो त्रिकालिक ध्रुव परम परिणामिक भाव को विषय बनाए, उसे शुद्ध नहीं कहते हैं। अब ये विकल्पात्मक है कि निर्विकल्पात्मक है? कैसी है? विकल्पात्मक है कि निर्विकल्पात्मक? सविकल्प है कि निर्विकल्प है? निर्विकल्प है भाई। क्या कह रहे? जिस ज्ञान पर्याय ने इस त्रिकाली ध्रुव परम परिणामिक भाव को अपना विषय बनाया है, उसका नाम शुद्ध नहीं है। और यह शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदित हो रहा है। इसका उदय कैसे हुआ है? आत्मा के स्वभाव से हुआ है। तो वो क्या कहता है? पहला बोल क्या है? परभाव। परभाव। दूसरा बोल क्या है? आदि अंत। आदि अंत। तीसरा बोल क्या है? एकम। चौथा बोल क्या है? अपूर्णम। चौथा बोल क्या है? और पांचवा बोल क्या है? विलीन संकल्प विकल्प जालम। इन पांच बोलों के माध्यम से उस परम परिणामिक भाव की सत्ता को सिद्ध किया है। उसका अवलोकन करने की प्रेरणा यहां इस कलश अमृतचंद्राचार्य देव और कुंदकुंडाचार्य देव के माध्यम से दी जा रही है। कहां से आकर के इस तत्व ज्ञान को वो कहां से लेकर के आए थे? पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सब बोलना। कुंद कुंद की वाणी देखो, विदेह क्षेत्र से आई, उनने सीमंदर प्रभु से पाई, उनने अपनी महिमा बताई। कुंद कुंद की वाणी देखो, विदेह क्षेत्र से आई, उनने सीमंदर प्रभु से पाई, उनने अपनी महिमा बताई। कुंद कुंद की वाणी देखो, विदेह क्षेत्र से आई, उनने अपनी महिमा बताई। तूने अपनी क्यों महिमा भुलाई?
कुंद कुंद की वाणी देखो, वेद क्षेत्र से उन्होंने अपनी महिमा आई, तूने अपनी क्यों महिमा बुलाई। आत्म दर्शन ज्ञानमय, आत्म चारित्र्यवान, आत्म आत्म दर्शन ज्ञानमय, आत्म चारित्र्यवान, आत्म दर्शन ज्ञानमय, आत्म आत्म संयमशील तप, आत्म प्रत्याख्यान, आत्म संयमशील तप, आत्म प्रत्याख्यान, स्व से अभिन्न पर से भिन्न बताया, स्व से अभिन्न प्रामत अप्रामत नहीं ज्ञायक दिखाया, प्रामत अप्रामत नहीं ज्ञायक की बातें देखो, ज्ञायक की बातें देखो, सबके मन में समाई, उनने अपनी महिमा बताई, तूने अपनी क्यों महिमा बोलाई। कुंद कुंद की वाणी देखो, वेद क्षेत्र से आई, उन्होंने अपनी महिमा आई, तूने अपनी क्यों महिमा बोलाई। चेतन दर्पण में भासे ज्ञान की, चेतन दर्पण में भासे राग की मलिनता, चेतन दर्पण में ज्ञानी वही जो उसको न्यारा नी रखेता, ज्ञानी वही जो राग में राग चेतन ज्ञाता में ज्ञान, राग में राग कुंद कुंद कहान किए गीता का ज्ञान है, कुंद कुंद कहान किए गीता का ज्ञान है। जिसने भी मुक्ति पाई, जिसने भी अंतर में डुबकी लगाई, उन्हें अपनी महिमा आई, तूने अपनी क्यों महिमा बोलाई। कुंद कुंद की वाणी देखो, वेद क्षेत्र से आई, उन्होंने अपनी तूने अपनी क्यों महिमा बोलाई। गोता समय सारे नियम सारे, गोता समय गोथा पंचास्तिकाई प्रवचन सारे, गोथा पंचास्ति अष्टपाहुड़ देखो उनने बनाए, अष्टपाहुड़ अष्टपाहुड़ देखो उनने बनाए, अष्टपाहुड़
आत्म स्वरूप की बात बताए, आत्म स्वरूप की आत्म की बातें देखो, आत्म की बातें देखो, सबके मन में समाई, उन्हें अपनी ही महिमा आई, तूने अपनी क्यों महिमा बोलाई, कुंद कुंद की वाणी देखो, विदेय क्षेत्र से आई, उन्होंने अपनी महिमा बताई, तूने अपनी क्यों महिमा भोला आई, तुझे अपनी क्यों महिमा न आई, तुझे अपनी क्यों महिमा न आई। सभी जीवों को अपनी ज्ञान पर्यायी में ज्ञायक की महिमा आवे, इसलिए उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वीतराग दशा को प्रकट करें, सुख दशा को प्रकट करें। इस मंगलमयी भावना के साथ में अभी की